मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू jpscfunda.com। आज का जो हमारा एक क्वेश्चन है वो झारखंड हिस्ट्री पे है। इस तरह से क्वेश्चन संथाल रिवोल्ट पे है। ठीक है, ये क्या था, वेदर इट वाज ए मास मूवमेंट और नॉट, इफ़ येस देन सपोर्ट योर आर्गूमेंट विथ लॉजिक। ठीक है, कोट सम ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ रिनाउंड ऑथर और हिस्टोरियंस। हिंदी में देख लेते हैं। जैसे ये है, क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह एक जन क्रांति थी, था नहीं थी। कथन को अपने तर्कों सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको अपना तर्क देना है, आर्गुमेंट देना है अपना, इन द सेंस किसी हिस्टोरियंस का, फैक्ट्स का, डाटा का। ठीक, उसके बाद इसका शुरुआत कैसे हो, विस्तार और दमन, इस पर भी चर्चा करना है। ठीक है, तो मिला जुला के कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए इतना बड़ा तो नहीं, कि इस तरह से आएगा कि जैसे इस बार क्वेश्चन आया था 11 JPSC में कि 1857 की क्रांति एक भारत की प्रथम मतलब स्वतंत्रता संग्राम था, स्पष्ट कीजिए या कमेंट कीजिए, जो भी हो। तो इसी तरह से आपको ये दे देगा कि द स्टेटमेंट संथाल रेबेलियन वाज ए पीपल्स रेबेलियन या रेवोल्यूशन। ठीक है, और मतलब एक पीपल मतलब मास रेवोल्यूशन था क्या? अगर हाँ, मतलब एक स्टेटमेंट दे देगा कि संथाल रेबेलियन वाज ए मास रेबेलियन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट टू सपोर्ट अलॉन्ग विथ योर आर्गूमेंट। ठीक है, ऐसा करके दे देगा कुछ भी। ठीक, अब देखिए हम लोग इस तरह से इसको आंसर को लिखेंगे। देखिए झारखंड में क्या हुआ, बहुत सारे रिवोल्ट रिबेलियन हुए। ठीक है, चाहे वो खड़िया रिवोल्ट हुआ, खो हुआ, कोल हुआ, आपका इधर छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आपका सरदारी हुआ, फिर आपका मुंडा रिबेलियन हुआ, फिर ताना भगत हुआ, हरी बाबा इधर आपका। ठीक है, उसके बाद संथाल क्षेत्र में अगर हम देखें तो संथाल परगना क्षेत्र में हमारा जो संथाल रिबेलियन है वो बहुत ही हिस्ट्री में इम्पैक्ट डालने वाला था। ठीक है, कई बदलाव भी किए गए, यूल रूल, SPT एक्ट मिला। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको हम लोग स्टार्ट करते। देखिए 19वीं शताब्दी में हो विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह, पोटो हो आदि जैसे अनगिनत आंदोलन देखे गए। ठीक है, और संथाल विद्रोह जिसे संथाल हुल, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डेफिनेटली रखता है, क्योंकि इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने भी कहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसी को लिखे हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किसी का ना करें, आप अपने हिसाब से लिखिए। इस तरह से लिखिए कि द लैंड ऑफ झारखंड हैज सीन और एविडेंस a series of historical revolution or movements in the form of so and so, in which in the 19th century we have seen the Ho movement, Kolmo insurgency, Poto Ho, and so in the Santhal Pargana side, this Santhal rebellion holds a significant impact on the history of not only Jharkhand but India, which shapes the upcoming movements in the region। ठीक है, इस तरह करके आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए द संथाल रेबेलियन वाज a rebellion in a present day of संथाल परगनास ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ बिहार, बंगाल। ठीक है, बिहार का जो भागलपुर है, पहले संथाल परगना भागलपुर कमिश्नरी के अंदर आता था। ठीक है, उसके बाद बंगाल का वो बीरभूम जिला है वो भी। ठीक है, और थोड़ा बहुत उसके आउटर स्पेस में तो हुआ ही होगा। ठीक है, अगेंस्ट बोथ ब्रिटिशर्स, अच्छा किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश क्राउन का रूल नहीं था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था 1855 में। ठीक है, संथाल रिबेलियन हुआ है 1855-56 में। ठीक है, एंड जमींदारी सिस्टम ऑफ द संथाल बाय द संथाल। ठीक है, दिस रिवोल्यूशन वाज लेड बाय द
सिद्धू कान्हू और भोगनाडी, ठीक है, राजमहल क्षेत्र में। ठीक, एक तो ये हमारा एक 50-60 वर्ड्स का एक हमारा इंट्रो हो गया। हमें ये याद रखना है कि 700 वर्ड्स तक ख़त्म कर देना है, 700 मैक्सिमम, 750, इस तरह से। अब 6, 6.5, 7 पन्ना लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए, लिख नहीं पाएंगे फिर। जो बहुत लोग 12-12 पन्ना लिख लेते हैं, उनका हम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी, तो इधर एक अब पैराग्राफ देंगे, ठीक है, हाँ, और लोग क्या करते हैं, इधर भी डाल देते हैं, तो बचा क्या इतना में, तब तो 12 पेज लिख ही लेगा कोई। इसमें ये थोड़ी करना है, एक तरफ मार्जिन देना है और फिर यहाँ से लिखना है, ठीक है। इस तरह से 7.5-7 पेज लिख लेना है, ठीक। तो ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन को ज़्यादा खींचने के चक्कर में ये ना हो कि कुछ छूट जाए। इस बार जो 11th JPSC हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया है। क्यों? अच्छे क्वेश्चन जानते थे, उन्होंने लिखा, टाइम ही नहीं बचा, एक ही क्वेश्चन में इतना समय दे दिया। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस अलग बात है, एवरेज लोगों का यही होता है कि 1 घंटा। अब ये तो थोड़ी ना है कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ के गए वही आ गया, एकदम डिट्टो आ गया, ये तो बहुत रेयर होता है ना। आपको वहाँ पे कनेक्ट करना, और यही तो एग्ज़ाम है। तो आप जब जाएंगे, ठीक है, गए वहाँ पे सॉरी, गए वहाँ पे, आपको कॉपी मिला, आप देखे, तो भाई आपको मतलब थोड़ा सा सोचना है कि हाँ, अब पीछे वाला जो पेज है, आप 42 पेज नहीं लिख सकते, या जो भी पेज देता है वहाँ 42 पेज है, जो भी 48 पेज। तो लास्ट में थोड़ा सा रफ कर लीजिए कि हाँ, ये क्वेश्चन में हमको ये पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए कि ये लिखना है, अब कर्सिव थोड़ा फास्ट राइटिंग में। उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज वे में आपको पॉइंट्स लिख लीजिए और उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, ये सब तो अलग चीज़ है। वहाँ एक घंटा तो आपको एकदम प्रेशर लगेगा, जब अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। तो आदमी को ना 1 घंटा तो आपको थोड़ा सा स्लो लिखता है, उसके बाद 1.25 घंटा के बाद फास्ट, क्योंकि अब पता ही है, ओखली में सिर दे ही दिए तो होगा क्या, लिखो अब जो लिखना है, ठीक है। तो जो लिखना है उससे अच्छा है कि पहले आप सोच लो। 750 वर्ड्स लिखना है, 700 से 800 वर्ड्स लिखना है, 6.5, 7, 8 पन्ना, इससे ज़्यादा मत लिखिए, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, इंट्रो हो गया, ठीक है, इंट्रो हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो एक हो गया कि संथाल रिबेलियन कैसे आया, क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक छोटा सा क्लिप हो गया। उसके बाद हम लोग इसका रीज़न लिखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर रीज़न को स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है तब तो रीज़न को बढ़िया से लिखना है, ठीक है। कारण, क्या महत्वपूर्ण उस समय का परिदृश्य या घटना था जिसके चलते संथाल रिबेलियन हुआ, ठीक है। झारखंड का कोई भी जो रिबेलियन है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है ये लैंड रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि पहले लोग लैंड पे डिपेंडेंट थे। तो लैंड छीन के या ट्रैप में फंसा के हाई ज़्यादा कर लगाना, यही सब रीज़न रहता था। तो हम लोग देखते हैं रीज़न क्या क्या था। जैसे एक था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, आप सुने ही होंगे, ठीक है। ये देखिए, झारखंड में अलग से तो कोई रूल था नहीं, जो इंडिया पर था वही चीज़ था। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कब आया था? 1793 में, ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, ये लाया। उसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इसका इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो इसके चलते क्या हुआ, संथाल है ना, अपने जो ट्रेडिशनल लैंड थे, मतलब उनका जो ज़मीन था, वो उन पर अपना मालिकाना हक खोने लगे। क्यों खोने लगे? टैक्स हाई था, कर, ठीक है। तो इस कारण से टैक्स हाई था, इस कारण से अब कोई अपना बहुत दिन से खेती किसानी करते आ रहा है, उस पर अचानक से आपने टैक्स लगा दिया जो कि वो पे नहीं कर पा रहा है,
तो ऑब्वियसली उनके मन में एक खींच उत्पन्न होगा, ठीक है, एक तरह का निराशा और डिसकंटेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो चीज़ होगा। तो ये हुआ संथाल में ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। अब जब लैंड छिनेगा तो उनका जो जितना भी सोशल स्ट्रक्चर है, उनका खान पान हर चीज़ पे इम्पैक्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा उन पर डिसकंटेंट उत्पन्न हुआ, खींच उत्पन्न हुआ उनके मन में, संथालों के मन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1834 में एक इवेंट होता है। देखिए, अगर आपको कारण लिखना बोलना है तब लिखना है 4-5 लाइन, अदरवाइज सिर्फ इस तरह से फिगर बना के 4-5 कारण लिख देना है। और हाँ, जो भी इमीडिएट कॉज होता है, तात्कालिक कारण, उसको फिगर में नहीं दिखाना, उसको लिखना है, ठीक है, कभी भी, कि इसके चलते, क्योंकि वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है, ठीक। तो देखते हैं कैसे। अब 1834 आता है, उसमें क्या हुआ था, एक बड़ा इवेंट हुआ था, दामिनेको का घोषणा, ठीक है। ये क्या हुआ, देखिए, जो संथाल परगना है ना, राजमहल हिल्स है, तो हिल्स में तो पहाड़िया लोग रहते थे, और यहाँ कौन रहते थे, संथाल लोग। तो यहाँ खेत, अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, रेवेन्यू। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हम इसको दामिनेको में लेंगे, लेकिन उनका चाल तो ये था टैक्स लगाना इनके संथालों की ज़मीन को लेके, जो भी जब बचा कुचा ज़मीन जिस पर नहीं था टैक्स। तो क्या बोला कि भाई हम इसको दामिनेको, इस एरिया को घोषित कर रहे हैं, संथाल परगना, वीरभूम और भागलपुर, इस सब को, लेकिन हम आप पर कोई आँच नहीं आने देंगे, ऐसा संथालों को बोला गया। लेकिन समय बदलता गया और संथाल की स्थिति और बुरी होती चली गई, ठीक है, उन पर भी टैक्स लगा दिया। इनका मेन मोटो ही था इसको टैक्स पर, लैंड पर टैक्स लगाना, इसीलिए दामिनेको, जैसे रानी सर्वे ने विद्रोह किया था, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब होता है एक और होता है डेट ट्रैप ऑफ जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ऋण जाल जिसको बोलते हैं, ऋण जाल। देखिए, एक रीजन हो गया, 2 रीजन हो गया, अभी तीसरा लिख रहे हैं, ठीक। इसमें क्या था, जमींदारों का ऋण जाल। संथाल लोग था ना, पहले बार्टर सिस्टम यूज करते थे। उनके पास पैसा होता नहीं था टैक्स देने के लिए, कि भाई सामान के पास, मतलब आलू लेके गए, चावल दे दो, हम आलू दे देंगे, फिर वो आलू किसी को देगा, भाई बैगन दे दो, इस तरह से बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स, सामान के बदले सामान। बचपन में अगर गांव में रहे हैं मैंने तो किया है, तो हमको माँ को बोलते थे या दादी को कि हमको चॉकलेट ख़रीदना है, या जो ये कंचे खेलना है, गुल्ली जिसको बोलता है हम लोग झारखंड में, खेलना है। तो पैसा नहीं होता तो हम लोग जाते थे गांव में, खेत में धान लेते थे, धान चुनते थे ठंडा के दिन में, जो धान बच जाता था, बाली जिसको बोलते थे, लेके उसके बाद उसको एक पैला में ले जाके, पैला भी आप देखे हैं कि नहीं पता नहीं, उसमें रख के दुकान लेके जाते थे। तो धान रख लेता था और हमको गुल्ली या जो भी, मतलब कंचा या उस तरह का चीज़, जो भी हमको चॉकलेट लेना रहता तो मिलता था, पैसा नहीं रहने पे। ये तो मतलब हमको लगता है 15 साल पहले तक तो मैं देखा हूँ, ठीक, मैंने इसमें अनुभव किया है, ठीक है। तो संथाल लोग बार्टर सिस्टम में बिलीव करते थे, लेकिन ज़मींदार लोग क्या बोलते थे, नहीं, आपको कैश में पे करना है, कैश पेमेंट। अब कैश पेमेंट इनके पास था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, अपना जो सामान था वो गिरवी रखते थे और कैश लेते थे ज़मींदार से, जिसका टैक्स रेट होता था, और एक 5, मतलब लगभग 50% से 500% तक, कितना ज़्यादा हाई टैक्स रेट था, ठीक है। इस तरह से वो लोग इस दुष्चक्र में फंस गए थे संथाल लोग। अब दुष्चक्र में जब फंस गए तो कहाँ जाएंगे भाई, जुडिशियरी के पास। कहीं भी आसान नहीं मिलेगा, तो न्याय प्रणाली पर जाना पड़ेगा। क्यों, सीजीएल में नया नहीं मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो हम लोग कहाँ गए, जुडिशियरी के पास, ये संथाल लोग। तो संथाल का क्या होता था ना, देखिए,
जुडिशरी का जो लैंग्वेज होता था, या हिंदी इंग्लिश इस तरह का लैंग्वेज होता था कि उर्दू फारसी टाइप का चीज़, और इनको आता था अपना आदिवासी लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे भी भोले किस्म के लोग। अब इनका अपना पंचायत सिस्टम हुआ करता था, मांझी परगना, तो वो भी ख़त्म हो गया धीरे धीरे, उनका भी उसका भी अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि मॉडर्न जुडिशरी ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश कर दिया था, जिसका हेडक्वार्टर होता था वहाँ आपका भागलपुर, ठीक, उनको वहाँ जाना पड़ता था। अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद वकील का फ़ीस फिर वो भी कैश में देना है, फिर इसको ज़मींदार के पास आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो समझ में नहीं आए, तो इस सब परेशानी से इन लोग को न्यायालय से भी निराशा ही मिला, ठीक है। तो ये 4 रीज़न, आप और भी बहुत सारे रीज़न हैं, आपको जितना कोट करना है कर लीजिए, बट ये 4 मेन रीज़न थे जो कि इन्हीं के इर्द गिर्द आपका घूमेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये चीज़ तो हो गया, ठीक। अब इमीडिएट काउज बोला ना, तत्कालिक कारण जिसको बोलते हैं। तात्कालिक कारण, इसको कभी भी राउंड फिगर या इस तरह जब आप लिखते हैं ना मेंस में, उसमें नहीं दिखाना है, ठीक है। इसका क्या था कि संथाल परगना में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, संथालों को ज़बरदस्ती माल बेगारी और मतलब एक तरह से शोषण किया जाने लगा कि भाई काम करो, पैसा नहीं मिलेगा, नो मनी, ठीक है। फोर्स लेबर मतलब कराया जाने लगा, फोर्स। तो क्या हुआ, ये सब जो ऊपर के कारण हमने अभी देखा वो एक बारूद बना दिया, और ये हुआ इसका ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। तो यही कारण, तात्कालिक कारण था, फोर्स लेबर, रेलवे ट्रैक में ज़बरदस्ती काम कराना, इमीडिएट काउज ऑफ संथाल रिवोल्ट, ठीक। तो ये भी हो गया आपका। नोट्स तो है ही, कंक्लूजन के साथ है, लेकिन उतना पढ़ के कौन सुना पाएगा यार। यहीं से हम लोग धीरे धीरे देख लेते हैं, नोट्स चाहिए होगा दे देंगे, कोई इशू नहीं है नोट्स का। लिखना अपने को है, कितना भी नोट्स आप ले लो उससे कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स के पीछे भागिएगा तो खाली PDF जमा होगा और कुछ नहीं। अब देखते हैं, ये तो हो गया ट्रिगर पॉइंट। अब बिगिनिंग क्या है, थोड़ा लंबा हो जाएगा या जल्दी करते हैं ना। बिगिनिंग मतलब ये आपका शुरुआत कैसे हुआ और प्रसार उसका, ठीक है। होता क्या है, आपको पता है जब इतना ज़्यादा इनके मन में खींच या डिस्कंटेंट भर गया संथालों के मन में, तब उन्होंने क्या किया, एक इनके जो लीडर थे सिधो कान्हो चांद भैरव, वेरी रिस्पेक्टेड पीपल ये लोग हैं, ठीक है यार। जो भी जान दिए हैं देश के लिए रिस्पेक्टेड ही हैं, ठीक है, ख़त्म कहानी। रिस्पेक्टिव ऑफ कौन है, 30 जून जो है हम लोग हूल डे मनाते हैं, आपको याद होगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने इसको डिक्लेयर किया है। 1855 को क्या करता है, ये इनके लीडरशिप में सिधो कान्हो चांद भैरव, ठीक है, भाई थे ये, और इनकी 2 बहन थी फूलो और झानो, वो बाद में देख लेते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर में लिखना है, इसलिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। इन्होंने कॉल किया बहुत सारे आदिवासी लीडर्स को कि भाई हम लोग अब रिवोल्ट करना ही एक मतलब विद्रोह करना ही एकमात्र रास्ता बच गया है, ठीक। तो ये यहाँ से बिगनिंग हुआ, वो ट्रिगर पॉइंट था, यहाँ से बिगनिंग हुआ, ठीक है। अब बिगनिंग के बाद आपको क्या करना है, एक झारखंड का मैप बनाना है, ठीक। झारखंड का मैप बनाना, वर्ल्ड, झारखंड और इंडिया का मैप, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि
आपको दिक्कत ना हो। 1 मिनट, ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में जो है ये गड़बड़ रख गया। यहाँ पे चतरा हल्का सा, ये कोडरमा आ गया भाई, कोडरमा, ठीक है। उसके बाद ये संथाल परगना आ गया। मेन हम लोग का संथाल परगना दिखाना है। यहाँ पे ऐसे घुस गया लातेहार फतेहार ये सब आ गया। उसके बाद सॉरी, ये सिमडेगा, ये पश्चिमी सिंहभूम चला गया, ये मेरा धनबाद, ये क्या कहते हैं उसको, ईस्ट सिंहभूम। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है लगभग संथाल परगना, ठीक। हाँ, ये है हमारा बीरभूम और रिलेटेड जो और भी एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट थे उस समय, ये भागलपुर को दिखाइए। और ये हर जगह यहाँ पे था, ठीक है। तो ये मैप आपको बनाना है, ठीक। और एक यहाँ दिखाना है, अरे यहाँ नहीं है, यहाँ हजारीबाग में भी फैला था थोड़ा सा, तो यहाँ पे दिखा देना है बीरभूम, संथाल परगना, ये मैप में हजारीबाग। और इम्पोर्टेंट लीडर्स का नाम लिखना है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो फिगर इस तरह से बना देना है, एक तरह से मेंस राइटिंग ही चल रहा है, आप जान लो, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये तो बिगिनिंग हो गया। उसके बाद ये आपका जो है इसका नेचर क्या था, नेचर ऑफ द रिवोल्ट क्या था, इस तरह का मतलब प्रकृति था इस जो हमारा आंदोलन, या आंदोलन बोलते हैं, विद्रोह था, उसका क्या था। देखिए हालांकि 1855, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं, 1855-56 में ये स्टार्ट हुआ, लेकिन 1854 से ही ये बात चलने लगी थी ट्राइबल काउंसिल मीटिंग्स, पंचायत में उनके जो लीडर्स थे उनके बीच में कि भाई रिवोल्ट करना है, ठीक है। तो हुआ क्या जो 30 जून, चलिए 30 जून 1855 था, उस दिन क्या होता है, लगभग 6000 संथाल जो सिद्धू कानू चांद भैरव के आह्वान पे 6000 संथाल कहाँ से, 400 गांव, लगभग 400 गांव से, ठीक है, आए। उन्होंने मीटिंग उस आह्वान को पार्टिसिपेट किया, ठीक है। 30 जून 1855 में सिद्धू कानू चांद भैरव के अंडर में ये चीज़ किया, ठीक है। तो एक तरह से इतना बड़ा एक आह्वान पे आ जाना एक तरह से संथाल के मास मोबिलाइजेशन को दिखाता है, मास मोबिलाइजेशन। ऑफ संथाल, एक तो आर्गुमेंट ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब इन लोग भड़क, मतलब जो भी इन लोगों ने मीटिंग किया होगा, उसके बाद जमींदार, साहूकार, ठीक है, और भी जो सूदखोर, बोल लीजिए, मनी लैंडर्स या जो भी साहूकार, इन पर आफत आ गई, इनको मारा पीटा जाने लगा, ये लोग भागने लगे। पुलिस स्टेशन, पोस्ट, मतलब डाक खाना, ये सब नष्ट किए जाने लगे। क्यों? क्योंकि ये कॉलोनियल सिंबल्स थे, ठीक है, ये सब कॉलोनियल सिंबल, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद इसमें क्या होता है, जो संथाल हुल के समय इनको सिद्धो मुर्मू थे, सिद्धो कानू, उसमें से भाई जो सिद्धो साहब, माननीय सिद्धू जी थे, इनका क्या हुआ कि इन्होंने जब इनको गिरफ्तार किया गया, उस मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका था पोंटेंट, ठीक है। इनका जब जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा था ना, तो इसने क्या बोला, सो देखिए क्या बोला। ये बोलता है कि साहब हमने 2 महीने तक परामर्श किया, क्या किया, परामर्श किया, सुन लीजिए,
ठीक है, कि हमारी कोई भी, हम लोग परामर्श करते थे कि हमारे तो कोई शिकायत सुनता नहीं है। ठीक है, तब हमने ये डिसाइड किया कि तब कंपनी भी हमारी नहीं सुनती है, कोई हमारा नहीं सुनता है। ठीक है, तो जो हमारे जो गॉड हैं उन्होंने मुझे दर्शन दिया स्वर्ग से आए, उन्होंने मुझे दर्शन दिया। किस में आए थे? कार्टविल में आए थे, और कहा कि पोटेंट को मार दो। ये जज के सामने सीधो बोल रहे, कितना गट्स था कि पोटेंट को मार दो, दारोगा और जो महाजन है उसको भी मार दो, तब तुमको जस्टिस मिलेगा, तुम्हारे माता पिता को जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ सिद्धो साहब ने कहा। सिद्धो कहाँ बोले थे? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के समय। किसके लेके? पोटेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके। पोटेंट एक ब्रिटिश एजेंट था जिन्होंने सिद्धू को गिरफ्तार किया था। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के समय इसको कबूलनामा किया था इन्हें को। ठीक, ये भी लिखना है कि ये अचानक से नहीं था, इनका मन में ख्याल आया, इस तरह से सोचा इन्होंने, देखो तभी तो वेल प्लान था। फिर इन्होंने सबको बुलाया, 6000 लोग आए। ठीक है उसके बाद देखिए, एक बुक है 1855 का, द हूल डॉक्यूमेंट। हूल डॉक्यूमेंट यार, इसको इंग्लिश में ही लिखिए। हूल डॉक्यूमेंट्स कोई अंग्रेजी आदमी का होगा या नहीं, सॉरी, अश्विनी पंकज का है। तो उन्होंने बोला है कि संथाल का जो प्रिपरेशन था वो इस बात से पता लगता है कितना ऑर्गेनाइज था कि भाई उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। उन्होंने एक मिलिट्री टीम्स बनाए थे, उनका अपना मिलिट्री टीम था, ये भी बनाया। देखिए किस लिए ऑर्गेनाइज इसको बोला जा रहा है, ये सब आर्गूमेंट देना है, की पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद डिटेक्टिव्स, उसके बाद डिटेक्टिव्स माने खुफिया विभाग, इसको भी बनाया था। ठीक है, उनका सीक्रेट बेस था, प्लान था। क्यों था? इतना प्लानिंग करने में टाइम लगा ना, सीक्रेट बेस एक दिन में थोड़ी बनेगा। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क था रसद का पहुंचाने का। ठीक है, उसके बाद एक नेटवर्क ऑफ मैसेंजर्स था टू पास इंफॉर्मेशन इन्फो इन कोऑर्डिनेटेड वे। ये किस में लिखा हुआ है? 1855 का हुल डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको लिखना है। आप और भी आर्गूमेंट कहीं से ला सकते हो तो लिखिए। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हो गया वेल प्लान्ड। ठीक है, क्यों प्लान था। उसके बाद इसका जो प्रसार है, स्प्रेड, वो किस तरह से हुआ था। ये जो है मैक्सिमम संथाल परगना जो हम लोग दिखाए थे, उसके बाद आपका जो ये बीरभूम, अभी का संथाल परगना बीरभूम, वेस्ट बंगाल और भागलपुर, बांका वाका जो भी आ जाता है, ये 3 जगह इसका बहुत गहरा प्रभाव था। इसके अलावे कहाँ पे था? देखिए है बहुत जगह, लेकिन मेरे को उतना लीडर्स का पता नहीं चला, इसलिए मैं हजारीबाग को इंक्लूड करूँगा। हजारीबाग में और गोड्डा तो खैर संथाल परगना में ही, लुबाई सॉरी ननकू महतो थे शायद, ननकू महतो कम्युनिटी को लीड करते थे गोड्डा में। हजारीबाग में लुबाई मांझी, संथाल परगना में जो संथाल बंधु थे वो, और हजारीबाग में लुबाई मांझी। तो इसको मैप में दिखा देना था। ठीक, अभी हम जो बोले आपको ये हो गया इसका प्रसार, यहाँ तक ये फैला हुआ था। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे? दो कन्फाइंड इन मेजरली इन द संथाल परगना, द रीजन, द रेबिलियन और द रिवर्बरेशन ऑफ द रेबिलियन has been evidence in other areas such as Hazaribagh
वेर इन द रिबेलियन वॉज लेड बाय लुबई मांझी। ठीक है, हालांकि यह मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन इसका हमें असर हजारीबाग जैसे अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है, जिसका नेतृत्व लुबाई मांझी ने किया था। ठीक है, उसके बाद प्लांट तो हो गया, एक हम लोग फीचर्स देख रहे थे, तो प्लांट हो गया भाई। अब हम लोग देखेंगे आपका ये ऑर्गेनाइज या मास पार्टिसिपेशन। मास पार्टिसिपेशन कैसे था, बहुत सारे लोग ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, इसी को दिखाना है, मास पार्टिसिपेशन या और ऑर्गेनाइज कैसे था, ऑर्गेनाइज वन। ठीक है, अब कैसे था देखिए, हालांकि मास पार्टिसिपेशन कैसे था, सिद्धू कान्हो ने इसको लीड किया, चांद भैरव जी थे, उन्होंने किसको लीड किया, संथाल परगना में संथालों को, लेकिन इसके अलावा 32 कास्ट का जिक्र मिलता है, 32 कास्ट का जिक्र मिलता है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, जैसे इसको कैसे बोलेंगे, चनकू महतो थे गोड्डा से, ये देखो दूसरा कम्युनिटी का आ गया ना मांझी, मास पार्टिसिपेशन दिखा रहे तो मांझी के अलावा हमको दिखाना होगा, संथाल के अलावा। ठीक है, ये किसमें थे, कुर्मी कास्ट थे, लिख देना है कुर्मी कास्ट, कुर्मी का भी हमारे झारखंड में बहुत योगदान है भाई, निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, बहुत लोग हैं। ठीक है, तो कुर्मी कास्ट से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सिद्धू कान्हू को सपोर्ट किया, तो एक ये हो गया। उसके बाद इन्होंने एक स्लोगन दिया, क्या दिया, अपन माटी अपन दाना, पेट काटी नहीं देबो खजाना, ये इन्होंने किया। ठीक है, तो ये भी लिख देना था, इसको बॉक्स में लिख देना था इस तरह से। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, अपार्ट फ्रॉम संथाल, कुर्मी कास्ट हो गया। अभी देखिए, एक तो यहाँ लिख लेते कुर्मी, अभी और देखिए, ये जो ग्वाला है ना, ग्वालाज मतलब यादव लोग, और जो मिल्क का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, और लोहार्स जो ब्लैक स्मिथिस होते हैं, जो लोहा का काम करते हैं, उन्होंने भी इनको वेपन्स दिया और इन्फॉर्मेशन दिया, ये दिया करते थे इनको, संथाल को। तो और कौन कास्ट आ गया, देखिए, कुर्मी हो गया, गवाल आ गए, उसके बाद लोहार आ गए। देखिए अलग अलग कास्ट अब आने लगा ना, तो यही दिखाना था कि मास पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइज कैसे था ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद कैसे ऑर्गेनाइज था वो भी देख लेंगे। ठीक, एक रणबीर समादार हैं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भाई कमार, बगड़ी, उसके बाद बगाल्स, ठीक है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक, तो ये अब कौन आ गया, देखिए, कमार, बगड़ी, बगाल। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो लोग थे उन्होंने, और रणदीप समादार जी और क्या बोलते हैं कि ये जितने लोग थे ना, ये लोग 60,000 जो संथाल थे, मान लीजिए, ये
ये 500 या मतलब सॉरी 1500 से 2000 ये ग्रुप्स में बटे हुए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश रूल, जमींदार, इनका कानून नहीं चलता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक रैली निकाला था, कहाँ पे, गवर्नर जनरल को का ध्यान आकर्षित करने के लिए। कहाँ निकाला था? फोर्ट विलियम के पास, कलकत्ता में, ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता के पास। और इन रूट जब ये लोग जा रहे थे तो इन रूट आपका जो दूसरे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग थे ना, बैकवर्ड कम्युनिटी, उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया था। तो देखिए कितना आ गया, कुर्मी आ गए, ग्वाल आ गए, लोहरा आ गए, कमार, बगड़ी, बगाल। फिर रणधीर समादार ने ये सब बोला कि 60,000 लोग इस तरह से ग्रुप्स में थे। पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन लगाया, ठीक है। अब पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन लगाया होगा तो कोई सपोर्ट किए होंगे और लोकल, तभी तो लगा पाए होगा, ठीक है। उसके बाद रैली निकाला जिसमें बैकवर्ड क्लास, कहाँ पे? फोर्ट विलियम में, जिसमें बैकवर्ड क्लास ने या और भी जो लोग थे उन्होंने उसको सपोर्ट। अब वेल ऑर्गेनाइज कैसा था? मास मूवमेंट देख लिया, सुसंगठित विद्रोह था। कैसे था भाई? अदर जो उस मतलब उस समय के जो दूसरे या अदर मतलब विद्रोह थे या रिवोल्यूशन मूवमेंट्स हुए थे, सॉरी, कि इतना इनके कंपैरिजन में संथाल मूवमेंट जो था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज था। देखें हम लोग कैसे, यहाँ पे वो आर्गूमेंट आपको लिखना था, अश्विनी पंकज का हुल डॉक्यूमेंट्स, कि कैसे था, नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था, गोरिल्ला वारफेयर था, स्पाइस, मिलिट्री बेस, ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, और एक चीज़, ये जो मास मूवमेंट लिख रहे थे ना, इससे पहले ही मतलब वेल ऑर्गेनाइज से पहले यहाँ पे लिख देना था आपको कि आपका महिला भागीदारी, वुमेन पार्टिसिपेशन। कैसे था वुमेन पार्टिसिपेशन पता है? टीआरआई के एक डायरेक्टर हैं, ट्राइबल रिसर्च, नरेंद्र, पढ़े भी होंगे आप, कुछ बुक्स भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि फूलो झानो जो थी ना, रिस्पेक्टेड है बहुत ज़्यादा ये। इन्होंने 1000 मतलब वुमेन्स को लीड किया था। उनका काम क्या होता था? फूड सप्लाई, इंफॉर्मेशन गैदर करना और अटैक करना ईस्ट इंडिया कैंप में नाइट को। तो ये फूलो जानो का योगदान था। इन्होंने संग्रामपुर, पाकुड़ के पास एक जगह है, मैं भूल गया, 25 दिसंबर 1855 या डेट हम भूल गए, कुल्हाड़ी से बहुत सारे ब्रिटिशर्स को इन्होंने मार दिया था और जमींदारों को, ठीक है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, महत्व क्या है या इम्पैक्ट, जो भी बोल लीजिए। ब्रिटिश पावर को जो ये लगता था ना कि हम मतलब हमको कोई डिफीट नहीं कर सकता, ये इनको गलतफहमी दूर हो गया। तो ब्लो टू ब्रिटिश पावर,
तो ये हो गया। इससे क्या हुआ, जन चेतना का जागरण हुआ कि भाई हम लोग ब्रिटिशर से लोहा ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। ठीक है। इसका क्या हुआ, संथाल परगना में जो लोग थे, स्पेशली संथाल, उनके बीच एकता बढ़ी। ठीक है। उनको एक जन भावना मिला कि हमको कोई सपोर्ट भी करेगा तो हम अपने माटी के लिए लड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि संथाल विद्रोह में क्या नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। माटी, देखिए माटी आ गया ना, माटी छोड़ो। ठीक है। तो ये जो है 1857, वो भी आपको पता ही, रोहिणी गांव से संथाल परगना में शुरू हुआ था। इसको बल मिला, 1857 का जो विद्रोह था ना इस एरिया में, उसको बल मिला। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद आधुनिक संथाल का जो संथाल की जो पहचान थी उसका जन्म हुआ। ठीक है। और संथालों को समझ में आया कि भाई हम अपने जो कल्चरल हेरिटेज है, आपका ज़मीन है, अपना परंपरागत पंचायती राज, पंचायती व्यवस्था, मांझी परगना, उसको कायम कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये सब इनको ये हुआ। तो कुल मिला जुला के ये एक सफल विद्रोह था। क्यों था एक सफल विद्रोह? सफल विद्रोह क्यों था? तो आप बोल देने से नहीं ना होगा। रणेंद्र, फिर टीआरआई के जो डायरेक्टर हैं हमारे नरेंद्र साहब, उन्होंने क्या बोला, विद्रोह के बाद, विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 बार पराजय मिला। ठीक है। एक बीरभूम में, पहले तो पीर पैंती, ये ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, पीर पैंती का मैदान कहाँ है, पीर पैंती के मैदान में गोड्डा। संथालों ने किसको हराया, मेजर बारो को। और एक हुआ था आपका बीरभूम में। ये दोनों जगह संथाल जीत गए। तो इससे क्या पता चला कि संथाल को हम लोग हरा सकते हैं। और एक सक्सेसफुल था क्योंकि इन्होंने हराया संथालों को। और क्यों सक्सेसफुल था पता है, क्योंकि इसी के समय, इसी का देन था एसपीटी एक्ट, पुलिस और भी कुछ कुछ एक्ट्स था। हम दिखाते हैं इसका, जब हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे तब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, छोड़िए। रणेंद्र ने ये कहा। उसके बाद क्या था, राष्ट्र भावना का, जन चेतना, राष्ट्रवाद का उदय हुआ भैया। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया था, इसलिए ये सफल विद्रोह रहा। ठीक। उसके बाद देखिए, इसको अब कंक्लूज़न में लिख लीजिए या कंसिक्वेंस, या कंसिक्वेंस नहीं, मतलब रिजल्ट लिख लीजिए, सॉरी, या कंसिक्वेंस में भी डाल दीजिए। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करना पड़ा ब्रिटिश को ड्यूरिंग द ब्रिटिश, मतलब क्या हुआ, रिवोल्ट के समय ही, ड्यूरिंग द रिवोल्ट इटसेल्फ, ड्यूरिंग द रिवोल्ट क्या करना पड़ा, संथाल परगना को कार्व आउट किया गया, अलग करके उस पर एक एक्ट लगाया गया जिसको एक्ट 35 बोलता है। ठीक है। उस वही आगे चल के एसपीटी एक्ट बना। ठीक है। 1855 में ये लागू किया गया था, इसका मूल। ठीक है। क्यों, लैंड रिलेटेड इशू के लिए, जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ, पहला रीजन ये हो गया। उसके बाद
संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट आया 1872 में, ठीक है, लैंड रिलेटेड इशू के लिए। उसके बाद ठीक है, मांझी परगना को यूल रूल के अंदर, मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है उसको, शासन को बल मिला कि ठीक है भाई आप करो, ठीक है। संथाल पुलिस रूल आया, तो ये सब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए। ये सब लिख लो, आप कंक्लूजन में लिख लो या कॉन्सिक्वेंस जैसे भी। उसके बाद अपना कंक्लूजन लिखना है, उसमें जो कार्ल मार्क्स है उनका स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट तो आप इसको वहाँ भी लिख सकते थे कार्ल मार्क्स को, लेकिन इसको छोड़ के रखे थे कि भाई कंक्लूजन में लिखो, ठीक है। हर जगह कुछ ना कुछ अपना अच्छा लिख देना है, एक जगह लिख दो तो ध्यान हट जाएगा एग्जामिनर का। कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइज पब्लिक रिवोल्ट इन हिज बुक, किसमें लिखा है, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। भारत का पहला व्यवस्थित पब्लिक रिवोल्ट, देखो लिखा है अभी है, ठीक है, जन विद्रोह था, इसलिए हम लोग हूल दिवस को मनाते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसका कंक्लूजन लिखना था, देख लीजिए लिखा भी है यहाँ पे, हमने लिख दिया इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइज पब्लिक रिवोल्ट। किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने। ये हमारा नोट्स है भैया। बढ़िया से आदिवासी की पहचान देख लीजिए, महत्व क्या था, सक्सेसफुल मूवमेंट कैसे था, ठीक है। यहाँ पे फिगर भी आपको कहीं पे दिख जाएगा, मैंने बनाया तो था, ये देखो, लेकिन यहाँ पे ऐसे फिगर नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से ये लेना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ हजारीबाग में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये सब हम ऑलरेडी बता दिए हैं, ये देखिए, ठीक। ये रीज़न था, चलिए 700 वर्ड्स में लिखना था। एक चीज़ मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस के लिए, मैं थोड़ा काम वाम में व्यस्त हो जाता हूँ, ठीक है। हुआ क्या है, मतलब आप लोग बोलते हैं ना कि 1 घंटा या 40 मिनट का वीडियो क्यों लाते हो, क्यों मतलब क्यों भाई। तो 15 मिनट में आप क्या क्या चाहते हो कि 40 नंबर का आंसर लिख लो भाई। झारखंड जेपीएससी, अब देखिए ये जेएसएससी और ये सब है नहीं, जिनको नहीं लगता है कि हमसे जेपीएससी नहीं होगा, उनके लिए अलग बात है कि आप अपना जेएसएससी या कुछ कर लो, ये इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। मेरा हो ना हो अलग बात है, कि आपका हो ना हो, लेकिन जो निकाल रहे हैं वो सुपर इंटेलिजेंट तो नहीं है। इन्हीं फैक्ट्स को देख के उसको ऑर्गेनाइज करके दिमाग में मंथन करके लिखते हैं, तो उसके लिए समय चाहिए ना। आपको एक 40 मिनट में या 50 मिनट में आपको ये लिख रहा है कि कैसे इंट्रो लिखता है, कौन सा पार्ट लिखना है, कहाँ लिखना है, एक तरह का मेंस आंसर राइटिंग ही हो गया। अब आप अपने से इसको लिखिए कि संथाल विद्रोह एक जन क्रांति थी, ये जो कथन है इसको अपने तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो लिखिए, पहले कारण लिखिए उसका, संथाल विद्रोह क्या था, फिर कारण लिखिए, फिर उसका नेचर क्या था, फिर ठीक है, फिर वो एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज मूवमेंट था, कैसे था, तब ना कंक्लूजन लिखिएगा जी। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, फिर कंक्लूजन लिखिए। चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय।